वेलकम बैक गाइस, मैं हूं ओमजी दीक्षित और शुरू करते हैं आज का वीडियो। चैप्टर में आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ के कॉन्सेप्ट को मैं आपको इतने अच्छे से समझा दूंगा कि अगर आपने बिना स्किप किए पूरा वीडियो देख लिया तो लाइफ टाइम के लिए याद हो जाएगा। उसके बाद हम ओम्स लॉ की डेफिनेशन को समझेंगे, किस तरीके से ओम्स लॉ को डिफाइन किया जा सकता है। उसके बाद उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगी वो देखेंगे। चलिए फिलहाल ये शुरू करते हैं। इससे पहले जब हम पोटेंशियल डिफरेंस को समझ रहे थे तो हमने एक एग्जांपल लिया हुआ था। दो बीकर लिए थे और उन्हें पाइप से कनेक्ट किया था। बिल्कुल उसी तरीके से हमने यहाँ पे दो कंडीशन ली हुई है, कंडीशन ए एंड कंडीशन बी। कंडीशन ए में हमने दो बीकर लिए हैं, इनको एक पाइप के थ्रू कनेक्ट किया है, और कंडीशन बी में भी हमने बिल्कुल इसी तरीके से दो बीकर ले लिए और इनको भी पाइप से कनेक्ट कर दिया है। कंडीशन ए में जो हमारा फर्स्ट बीकर है इसमें हम वाटर को फिल कर देते हैं, और जो हमारा सेकंड बीकर है कंडीशन ए में उसमें मान लीजिए वाटर का हम इतना लेवल ले लेते हैं। और कंडीशन बी में हमारा जो फर्स्ट बीकर है उसमें भी फर्स्ट बीकर को हम वाटर से फिल कर लेते हैं, और सेकंड बीकर में वाटर का लेवल हम ले लेते हैं इतना, बहुत कम लेवल ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, अगर आप कंडीशन ए और कंडीशन बी को देखेंगे तो यहाँ पर डिफरेंस कितना है लेवल में। यहाँ पर एक कंडीशन में तो बिल्कुल इतना सा डिफरेंस है, छोटा सा डिफरेंस देखने को मिलेगा, लेकिन अगर आप कंडीशन बी में देखते हैं लेवल में डिफरेंस तो आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है ये, राइट। और अगर कंडीशन ए और बी का हम कंपैरिजन करते हैं तो देखेंगे ए के कंपैरिजन में बी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो अब आप मुझे ये बताइए कि कंडीशन ए में वाटर जो फ्लो करेगा फर्स्ट बीकर से सेकेंड बीकर में, और कंडीशन बी में जो वाटर फ्लो करेगा फर्स्ट बीकर से सेकंड बीकर में, तो कौन सी कंडीशन में वाटर की स्पीड ज़्यादा होगी। यहाँ पे सीधी सी बात है, अगर ज़्यादा डिफरेंस है तो पानी की स्पीड भी ज़्यादा होगी, और जिसमें कम डिफरेंस है उसमें स्पीड भी कम होगी। तो ए वाले में स्पीड कम होगी क्योंकि कम डिफरेंस है, आपका ये डिफरेंस दिया हुआ है, और बी वाले में स्पीड ज़्यादा होगी क्योंकि डिफरेंस ज़्यादा है, यहाँ पे ये दिया गया है। बिल्कुल इसी तरीके से है ओम्स लॉ। अगर पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा है तो चार्जेस का फ्लो यानी कि करंट भी ज़्यादा होगा, और अगर आपका पोटेंशियल डिफरेंस कम है तो चार्जेस का फ्लो यानी कि करंट भी आपका कम होगा। यानी कि सिंपल चीज़ ये है, अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस को कम करेंगे तो आपका इलेक्ट्रिक करंट या आप कहें चार्जेस का फ्लो भी कम हो जाएगा, और अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाएंगे तो आपका करंट भी बढ़ जाएगा। तो सिंपली हम यहाँ पे इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I, राइट। पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि V जो आपका है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा I यानी कि करंट के। यही है हमारा ओम्स लॉ, या कह सकते हैं ओम्स लॉ की मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। अब जो यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी का साइन लगाया है इसको हटाने के लिए ज़रूरत होगी एक कांस्टेंट टर्म की। कांस्टेंट टर्म में हम ले लेते हैं कंडक्टर की प्रॉपर्टी, या फिर कह सकते हैं किसी भी वायर की प्रॉपर्टी यानी कि रेजिस्टेंस, जो कि एक कांस्टेंट टर्म होती है। सो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के मैं लगा देता हूँ इक्वल का साइन, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा V इज इक्वल टू आई आर। यहाँ पे आपका जो R है ये होगा क्या, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस वर्ड इससे पहले हम दो बार सुन चुके हैं, एक तो अमीटर में और सेकंड वोल्ट मीटर में। रेजिस्टेंस को भी हम समझेंगे ओम्स लॉ को कंप्लीट करने के बाद। अभी हम समझते हैं ओम्स लॉ की डेफिनेशन। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू पॉइंट्स ऑफ ए मेटालिक कंडक्टर और वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट पासिंग थ्रू द सर्किट प्रोवाइडेड इट्स टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। इसका मतलब होता है कोई भी हमारा मेटालिक कंडक्टर या मेटालिक वायर होता है उसमें जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जो भी वायर में करंट पास हो रहा होता है उसके। इसमें एक कंडीशन और दी गई है, इट्स टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। इसका मतलब होता है जो भी आपका कंडक्टर या वायर है उसका टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, यानी कि वायर हीट नहीं होना चाहिए। वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई हम पहले ही पढ़ चुके हैं पीछे भी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को जब मार्क करने कैसे क्या आ जाएगा, कोई कांस्टेंट आएगा। कांस्टेंट क्या होगा, कांस्टेंट होगा हमारा आर, वी इज इक्वल टू आई आर। आर क्या यहाँ पे, आर हमारा रेजिस्टेंस है, राइट।
तो अब बात आती है ओम्स लॉ के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की। ओम्स लॉ में जो ग्राफ बनता है वो एक्स एक्सिस पर हम आई को लेते हैं और वाई एक्सिस पर हम वी को लेते हैं। तो जो ग्राफ बनेगा वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगी। किस तरीके से? इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। और ज़रूरी नहीं है कि ये लाइन यहाँ पर ही हो सकता है कि स्ट्रेट लाइन आपकी यहाँ आ जाए, लेकिन कंडीशन क्या है कि एक स्ट्रेट लाइन ही आनी चाहिए, राइट। ओम्स लॉ में हमने देखा था V इज इक्वल टू आई आर। V क्या है हमारा यहाँ पे? पोटेंशियल डिफरेंस, इसे हम समझ चुके हैं। I क्या है? करंट, इसे भी समझ चुके हैं। R ये क्या आपका? रेजिस्टेंस। अब इसी की बारी, इसी को समझते हैं। क्या होता है रेजिस्टेंस? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर टू रजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज। इसका मतलब होता है रेजिस्टेंस किसी भी कंडक्टर यानी कि जिसमें करंट का फ्लो करता है, यानी कि मेटल कह सकते हैं या वायर कह सकते हैं। तो रेजिस्टेंस कंडक्टर की ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसमें वो चार्ज के फ्लो का विरोध करता है, रजिस्ट करता है, या कह सकते हैं अपोज करता है। मतलब चार्ज के फ्लो को रोकने वाली जो प्रॉपर्टी होती है उसी को कहते हैं रेजिस्टेंस। अगर हम रेजिस्टेंस को मैथमेटिकली एक्सप्रेस करना चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं R इज इक्वल टू वी अपॉन आई, राइट। तो अब यहाँ पे V की ऐसा यूनिट क्या होती है? वोल्ट। और I की ऐसा यूनिट क्या होती है? एम्पियर। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट क्या हो गई? वोल्ट पर एम्पियर, जिसे हम ओम भी कहते हैं। और इसको इस साइन से डिनोट करते हैं। तो इससे क्या निकल के हमारा आया कि एसआई यूनिट क्या हो जाएगी? ओम। और इसको इस साइन से डिनोट करेंगे, राइट। अब हम समझते हैं कि ओम आपका जो रेजिस्टेंस है इसको किस तरीके से ड्रॉ किया जा सकता है। अगर हमको रेजिस्टेंस को ड्रॉ करना हो, इसके लिए हम इस डायग्राम का यूज करेंगे, राइट। ये होगा आपका रेजिस्टेंस। चलिए तो अब हम समझते हैं 1 ओम। तो जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट हो और इधर से 1 एम्पियर का करंट दौड़ रहा हो, तो हम कह सकते हैं कि उस कंडक्टर या उस वायर का रेजिस्टेंस 1 ओम होगा, राइट। तो इसकी डेफिनेशन आप लोग खुद से लिख के दिखाएंगे, कमेंट में बताएंगे कि क्या इसकी डेफिनेशन होगी। मैंने आपको समझा दिया है। तो दोस्तों, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है एक सेल या बैटरी से। सेल जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है उसको हम बदल तो सकते नहीं हैं। तो अगर कभी हमें करंट को कंट्रोल करना है या चेंज करना है तो उस सिचुएशन में हम रेजिस्टेंस को ही चेंज कर देते हैं। तो इस रेजिस्टेंस को बदलने के लिए हम जिस डिवाइस का यूज करते हैं उसे कहते हैं रियोस्टेट या वेरिएबल रेजिस्टेंस। अगर इंग्लिश में डिफाइन करना चाहें तो एक कंपोनेंट यूज टू रेगुलेट करंट विदाउट चेंजिंग द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सोर्स इज कॉल्ड रियोस्टेट और वेरिएबल रेजिस्टेंस। चलो अब हम एक बढ़िया सा तड़कता भड़कता क्वेश्चन करते हैं। एक सर्किट है, उसमें जो सेल है वो 10 वोल्ट का है और उस सर्किट में 15 एम्पियर का करंट दौड़ रहा है। अगर अब मैं वहाँ पे 2 सेल और डाल दूँ और उस सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस 30 वोल्ट कर दूँ तो तुम बताओ कि अब कितना करंट दौड़ेगा उस सर्किट में? बोलो यार, जल्दी बताओ।
हाँ, बिल्कुल सही जवाब, 45 एम्पियर, बिल्कुल सही जवाब है ये आंसर आया है ओम्स लॉ से। हमें पता है वोल्टेज और करंट एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी कि V प्रोपोर्शनल I, तो इसको लिख सकते हैं V अपॉन I इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, राइट। तो इसका तुम कह सकते हैं इसको V1 अपॉन I1 इज इक्वल टू V2 अपॉन I2। तो यहाँ पे V1 की वैल्यू क्या दी हुई है 10 वोल्ट, I1 की वैल्यू दी हुई है 15 एम्पियर, राइट। V2 की वैल्यू दी गई है 30 वोल्ट, और यहाँ पे हमें I2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ से बिल्कुल सिंपल है, अब तो कुछ बचा ही नहीं है, थर्ड वाला मैथमेटिक्स है। I2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 45 एम्पियर, राइट। चलो तुमने करंट तो बता दिया, अब ये बताओ सर्किट का रेजिस्टेंस कितना होगा, जल्दी बताओ, जल्दी से आंसर। अरे बिल्कुल सही जवाब, 2/3 ओम। अभी हमने जो ओम्स लॉ वाला फॉर्मूला पढ़ा था उसी से इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, R इज इक्वल टू V अपॉन I। तो यहाँ पे V की वैल्यू क्या दी हुई है 10 वोल्ट, I की वैल्यू क्या दी हुई है 15 एम्पियर। अब क्या बचा, अब तो थर्ड वाली मैथमेटिक्स है, कितना आ गया आंसर 2/3 ओम, राइट। दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो? अगर ये वीडियो वाकई आपको अच्छा लगा है या लगता है ये वीडियो आपके साथ साथ आपके उन फ्रेंड्स को, आपके फैमिली मेम्बर्स को पढ़ाई में हेल्प कर सकता है, तो प्लीज़ अपने व्हाट्सएप पर जाइए और इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए, जिससे मेरा मोटिवेशन बना रहे। और अगर कोई भी डाउट्स हो तो आप अपने कमेंट में लिख सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।